और उसकी फैमिली को इम्प्रेस करके रहूंगी, जिससे वह मुझे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करे। फिर बमिका की तरफ नफरत भरी नजरों से सोचती है, पता नहीं इस बहन जी और घटिया लड़की को सब कुछ इतना अच्छा क्यों मिलता है। पहले रायजादा फैमिली की प्रिंसेस का टैग, फिर एकांश जैसा इतना अच्छा मंगेतर भी। गुस्से और नफरत से अपने मन में वह सोचती है, नहीं, ये बहन जी और घटिया लड़की मेरे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए तो मैं ही परफेक्ट हूँ। अब बस देखती जावानी कि मैं तुम्हारी नजरों के सामने ही एकांश को कैसे अपना बनाती हूँ। इतना सोचकर वह मन ही मन डेविल स्माइल करती है। नेक्स्ट चैप्टर। क्या बामिका को सब पता है? बामिका का कमरा। इस समय बामिका अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वह बेरहमी से पोंछती जा रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और उसके दिल में गहरा दर्द उठ रहा था। रोते हुए वह बोली, नहीं नहीं, मैं आखिर क्यों रो रही हूँ? मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे तो खुश होना चाहिए अपनी ही दी की खुशी में। आखिर हमेशा से इस रायजादा परिवार में और एकांश जी पर दी का ही हक था। मैं हाय थी जिसने दी की जगह छीन ली, उनकी खुशियां छीन ली, और मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। अब मैं और तकलीफ नहीं दे सकती। एकांश की शादी रायजादा परिवार की सर के साथ तय थी और वह सर तो असल में दी ही थी, इसलिए एकांश पर भी दी का ही हक था। मुझे ये बात समझनी होगी, और यह सोचकर वह अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए खुद को समझाती है, हाँ बामी, तुम्हें ये एकांश को भूल जाना होगा, वह तुम्हारे कभी थे ही नहीं। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उस समय उसे इतना दुख था कि वह बयां नहीं कर पाती थी। भले ही अनुज जी और जय जी ने उसे कभी नहीं बताया कि वह उनकी असल बेटी नहीं है और वह आबिका से बदल गई है, पर बनी और उसकी मां की वजह से उसे यह बात पता चल गई थी। बनी उसे इसी बात पर परेशान करती रहती थी, कहती थी कि जब रायजादा खानदान की असली बेटी आएगी तो तुम्हें यहाँ से धक्का मारकर बाहर कर दिया जाएगा। जब बामिका को पता चला कि रायजादा खानदान की बेटी नहीं है तो उसे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब बनी ने सबूत दिखाए तो सच्चाई सामने आ गई। बनी ने ये भी बताया था कि वह और अराबी एक दूसरे से बदल गई थी और वह आबिका की जगह इतने साल तक रही। जब ये बात अनुज और जय जी को पता चलेगी तो वे तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। ये सुनकर बामिका को आबिका से बिल्कुल भी नफरत नहीं हुई। वह बहुत ही नर्म दिल और मासूम थी, वह कभी भी अपनी वजह से किसी का बुरा होते देख नहीं सकती थी। इसलिए वह अराबी के लिए खुद को ही दोषी समझती थी कि उसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हुई। और उसके बावजूद भी जय जी और अनुज जी ने उसे कभी दूर नहीं किया और सच पता चलने के बाद भी उसे बेटी की तरह प्यार किया। उनके इस एहसान को वह कभी नहीं भूल सकती थी कि उसे जैसी अनाथ को जिन माता पिता ने इतना प्यार दिया, वह उन्हीं की बेटी का हक और खुशियां नहीं छीन सकती थी। वह इतनी स्वार्थी नहीं थी, इसलिए जब उसे यह बात पता चली तो उसने रायजादा परिवार से दूरियां बनानी शुरू कर दी ताकि बाद में उसे तकलीफ न हो। लेकिन वह ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी कि अनुज जी ने उसे और आरविका को जुड़वा बहन बताया। उस बात सुनकर उसे बहुत हैरानी और खुशी दोनों हुई। साथ ही अनुज जी और जय जी के लिए उसके दिल में आदर और भी बढ़ गया। तभी उसने फैसला कर लिया था कि जब अरविका वापस आएगी, वह हमेशा उसकी इज्जत करेगी और उससे प्यार करेगी, चाहे वह उससे नफरत ही क्यों न करे। वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अगर वह उससे से नफरत भी करेगी तो वह उसकी नफरत भी सहन करेगी, और उसने अपना यह वादा पिछले जन्म में निभाया भी था। भले ही पिछले जन्म में अरबिका ने उसके साथ कितना भी बुरा बर्ताव किया हो, उसने कभी भी उनकी बातों को दिल से नहीं लिया और हमेशा उनका दिल जीतने की कोशिश करती रही, क्योंकि वह जानती थी कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। लेकिन कहीं न कहीं उसे डर था कि अराबिका कहीं उसे अपनाए न या उससे नफरत करे तो वह क्या करेगी। लेकिन जब अराबिका ने उसे अपनी बहन माना तब उसके लिए वह सबसे खुशी का दिन था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अराबिका उसकी एक बड़ी बहन की तरह इतना ख्याल रखेगी और उससे इतना प्यार करेगी। और वह अपनी उसी बहन का हक कैसे छीन सकती थी। वह अपनी बहन को कभी दुखी नहीं देख सकती थी, क्योंकि वह अराबिका से बहुत प्यार और इज्जत करती थी। इसलिए उसे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसे एकांश को भूलना होगा। इतना सोचकर वह जल्दी से उठ बैठती है, अपने आंसू पोंछती है, गहना ठीक करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। शाम का वक्त था। उस समय अनु जी नौकरों से कहकर सारी तैयारियां करवा रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो खुशी नहीं थी जो पहले थी। उसकी जगह उनके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता झलक रही थी। उन्होंने इस वक्त रॉयल ब्लू रंग की एक बेहद सादी लेकिन खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। कम गहनों में भी वह बहुत ही सुंदर और एलिगेंट लग रही थी। वह तैयारियों में व्यस्त थीं और किसी गहरी सोच में डूबा थी, तभी मेंशन के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आए।
एक नौकर दौड़ता हुआ अंदर आया और आदरपूर्वक बोला, मैडम, सिंगानिया फैमिली आ चुकी है। ये सुनते ही अनुजी हल्का सा मुस्कुराई, खुद को संभालते हुए धीरे से सिर हिलाया और हवेली के बाहर स्वागत के लिए निकल पड़ी। आज उनका स्वागत अकेले ही करना था, क्योंकि जयजी और अयान किसी जरूरी मीटिंग में थे और उन्हें सीधे डिनर पर शामिल होना था। हवेली के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा 4-5 शानदार लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। तभी एक गाड़ी के बीच से एक शख्स बाहर निकला। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था और उसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसी पल उसने अपनी गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोला और वहां से एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर उतरी। उसने पेस्टल रंग की साड़ी पहनी थी, सादगी में भी निखरी हुई सुंदरता। बहुत कम गहनों के बावजूद वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उसके चेहरे पर उस समय एक प्यारी सी मुस्कान थी जो माहौल में कोमलता भर रही थी। तभी दूसरी कार से 2 हैंडसम लड़के बाहर निकले। इस समय उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वहीं उन्हें देखकर अनुज जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तो चलिए पहले जान लेते हैं सिंगानिया फैमिली के बारे में। प्रदीप सिंगानिया, एकांश के डैड, उम्र 55 साल लेकिन दिखने में अब भी 40 साल के ही लगते हैं। ये थोड़े सख्त मिजाज के हैं लेकिन अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करते हैं। वर्षा सिंगानिया, एकांश की मॉम, उम्र 50 साल और ये अनु जी की बेस्ट फ्रेंड है। इन्होंने भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, जिससे ये 50 साल की उम्र में भी 30-35 की ही लगती हैं। इनका स्वभाव भी बिल्कुल अनु जी की तरह ही है और ये बामिका से बहुत प्यार करती हैं तथा उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। अब चलिए हमारे सेकंड लीड के बारे में जान लेते हैं। एकांश सिंगानिया, गहरी काली आंखें जो हमेशा कोल्ड रहती हैं, परफेक्ट शेप लिप्स, शार्प जॉलाइन, 6 फीट हाइट, गोरा रंग, कुल मिलाकर बहुत ही डैशिंग और हैंडसम। इनकी पर्सनैलिटी पर लड़कियां फिदा हैं और ये किसी ग्रीक गॉड की तरह दिखते हैं। ये वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में से एक हैं और इन्होंने अपना बिजनेस हर फील्ड में फैला रखा है। दुनिया वालों के सामने ये बहुत कोल्ड, हार्टलेस और क्रूएल हैं लेकिन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। इनकी भी बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो आपको आगे पता चलेंगी। वहीं एकांश के साथ जो लड़का आया था वह है शुभम शेरगिल, एकांश का असिस्टेंट कम दोस्त। ये भी बहुत हैंडसम है लेकिन एकांश से थोड़ा कम। वैसे तो ये काम के वक्त बहुत सीरियस रहते हैं लेकिन जब काम नहीं होता तो ये एक मस्त मौला इंसान है और अपने बॉस के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है। चैप्टर नंबर 22। सब देखकर अनुजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़कर सबसे पहले वर्षा जी को मिलाकर से मिलती है। जब मुझसे अलग होती है, शुभम और एकांश आगे बढ़कर उनके ये देखकर अनुजी के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहती है। हमेशा खुश रहो बेटा। फिर वह सबकी तरफ देखकर मुझे और कहती है, आपका स्वागत है, आप सब अंदर आइए। उनकी बात सुनकर सब लोग मेंशन के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद सिंघानिया फैमिली और अनुज जी हॉल में बैठी थीं। अनुज जी, वर्षा जी और प्रदीप जी आपस में बातें कर रहे थे। वहीं एकांश और शुभम बैठे थे। एकांश के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बार बार सेकंड फ्लो की तरफ देख रहा था, जैसे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। उधर शुभम बिल्कुल अलग ही मूड में था। वह सामने रखे स्नैक्स भूखकट की तरह खाने में लगा था, जैसे अगर उसने आज कुछ नहीं खाया तो जिंदगी भर भूखा ही रह जाएगा। वर्षा जी ने भी अपने बेटे की यह बेचैनी देख ली थी। आखिर वह अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। एकांश उनसे सबसे ज्यादा करीब था, अपने पिता से भी ज्यादा। इसलिए वह समझ गई कि एकांश बामिका का इंतजार कर रहा है, इसलिए मुस्कुराते हुए अनु जी से बोली, अनु, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं कि तुम्हारी बेटी अब यहाँ आ गई। वैसे वह दिख नहीं रही, और हमारी बामिका कहाँ है? वह भी नजर नहीं आ रही। उनकी बात सुनकर अनु जी थोड़ी परेशान हो गई। उनके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। आखिर अब वह वर्षा जी को क्या बताए कि बमी यहाँ मौजूद ही नहीं है। वह उससे हाय मिलाने आई थी। वह उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन अब सच बताना ही था। वहीं जब वर्षा जी अनु जी को इतना परेशान सा देखती हैं तो वह बोलती हैं, क्या हुआ अनु, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? उनकी बात सुनकर अनु जी कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये सुनकर सब खुश होकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें लगा शायद बामिका या फिर अरबिका होगी। वहीं एकांश जब लड़की को आते हुए देखता है तो उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगती हैं, लेकिन ये चमक सिर्फ कुछ पल के लिए ही थी, क्योंकि जब वह सामने से बनी को आता हुआ देखता है तो उसकी आंखों की चमक गायब हो जाती है और उसकी जगह उसकी आंखों में गुस्सा और घिन आ जाती है, क्योंकि सामने से बनी आ रही थी।
इस समय उसने अपने चेहरे पर भर भर कर मेकअप किया हुआ था और अपने आप को संस्कारी दिखाने के लिए उसने एक कुर्ती पलाजो का सेट पहन रखा था। लेकिन उसकी कुर्ती का गला बहुत ही ज्यादा डीप था जिससे उसके क्लीवेज तक नजर आ रही थी। उसने ये सूट जानबूझकर ही पहना था क्योंकि आज उसने तय कर लिया था कि आज कैसे भी करके एकांश को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसे अपना बना लेगी और बामिका से छीन लेगी। वहीं जब बनी सबका ध्यान अपनी तरफ देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इतनी खूबसूरत लग रही है कि सबकी नजरें उसी पर ठहर गई हैं। वहीं उसे क्या पता वह इस तरह से एक नंबर की चुड़ैल लग रही थी, फिर भी वह शर्माने की एक्टिंग करते हुए नीचे हॉल में आ जाती है और मिस्टर और मिसेस सिंघानिया की तरफ देखकर संस्कारी बनने का ढोंग करते हुए उनके पैर छूने लगती है। अपनी शायद से भी ज्यादा मीठी आवाज में वह बोलती है, अंकल आंटी आप लोग कैसे हैं। बनी को देखकर वर्षा जी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई क्योंकि उन्हें बनी के यहाँ आने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों पर बनी से उन्हें बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थीं। लेकिन उन्होंने यह बात कभी अनुज जी को नहीं बताई क्योंकि अनु जी बनी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने अनु जी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन वह बनी से जितना हो सके उससे दूर ही रहती थी। वह अपनी नजरें अपने पति की ओर मोड़ती हैं, जो बनी को देखकर असहज हो गए थे। उसकी झुकने से क्लीवेज दिखाई दे रहा था। वही इससे स्वानी को कोई फाक नहीं पड़ा, वह अभी भी बेशमन की तरह वहां खड़ी होकर अपना अच्छा बनने का ढूंढ कर रही थी। वहीं शुभम जो खाने में मग्न था, जब बानी की आवाज सुनता है तो उसका मन करता है कि वह यहीं उल्टी कर दे, पर जैसे तैसे वह खुद को काबू में रखता है और अपने बॉस की तरफ देखता है जो अब बनी के आने से बहुत गुस्से में दिख रहे थे। वह ये देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि एकांश का गुस्सा बहुत खराब था। वहीं अब बानी भी अनु के पास बैठ जाती है और एकांश को देखने लगती है। वहीं जब वह एकांश को देखती है तो उसे देखते ही रह जाती है क्योंकि उसने इस वक्त ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसके साथ शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे जिससे उसका मस्क्यूलर चेस्ट साफ नजर आ रहा था। ये देखकर बानी की आंखों में लस्ट साफ नजर आ रही थी। वहीं एकांश जब बानी की नजरों को महसूस करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उसकी मुट्ठियां भी इंच जाती हैं। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर वह बानी की आंखें फोड़ दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकता था। इसलिए वह अपनी खतरनाक कोल्ड नजरों से बानी को देखता है, जैसे आंखों ही आंखों में उसे वार्निंग दे रहा हो। ये देखकर बानी डर जाती है और एकांश के ऊपर से अपनी नजरें हटा लेती है। ये देखकर एकांश नॉर्मल होता है। तभी वर्षा जी की आवाज आती है, अनु तुम बामिका और अर्बिका को बुलाओ ना, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वहीं ये सुनकर अनुज के चेहरे पर टेंशन के भाव तो आते हैं, लेकिन वह एक मिनट से कहकर अर्बिका को बुलाने को बोलती है। ये सुनकर वह चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ के कमरे में इस समय अर्बिका ने अपने कमरे में मैं बैठी काम में डूबी थी कि तभी वहां पर मेड आती है और बोलती है, मिस सिंघानिया फैमिली आ गई है और मैडम आपको नीचे बुला रही हैं। इसकी बात सुनकर अर्बिका बोलती है, तुम जाओ हम अभी आते हैं। उसकी बात सुनकर मेड वहां से चली जाती है। मेड के जाने के बाद अर्बिका सामने देखकर बोलती है, चलें। तो उसकी बात सुनकर बामिका जो अभी अर्बिका के सामने बैठी थी, उसकी बात सुनकर टेंशन में अपने हाथों को मसलते हुए और होंठ दबाते हुए बोलती है, दी क्या मेरा जाना जरूरी है क्या? सिर्फ आप नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर अर्बिका की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह उसे अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए बोलती है, अच्छा और ऐसा क्यों भला? आप नीचे क्यों नहीं जाना चाहती? आप मुझे बताने का कष्ट करेगी। उसकी बात सुनकर बामिका अपना सिर नीचे कर लेती है क्योंकि अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। आज वह एकांश की फैमिली के आने से पहले यहां से जाने वाली थी, लेकिन उसे अर्बिका ने अपनी कसम देकर रोक लिया। वैसे बामिका ने बहुत बहाने बनाए ताकि वह यहां से जा सके, लेकिन अर्बिका ने अपनी कसम देकर उसे रोक लिया, जिससे न चाहते हुए भी बामिका को यहां रुकना पड़ा। क्योंकि वह अपने दी से बहुत प्यार करती थी और अब अर्बिका उसे नीचे जाने के लिए कह रही थी, लेकिन वह अभी एकांश की फैमिली को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अर्बिका को तब से कोई न कोई बहाना बना रही थी। लेकिन अर्बिका उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपने साथ खींचते हुए नीचे ले आती है। बनी की घटिया चाल। वहीं नीचे हॉल में इस वक्त बानी अनुजी के पास बैठी थी और मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया को एक संस्कारी और अच्छी लड़की होने की एक्टिंग करके इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वहीं वह बीच बीच में एकांश को भी अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रही थी, जिसे देखकर एकांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी बानी को इस दुनिया से ही गायब करवा दे। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये देखकर सब सीढ़ियों की तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं।
इस वक्त बामिका और आरबिका सीढ़ियों से उतरकर आ रही थी। आबिका ने एक सिंपल जीन्स और टॉप पहन रखा था जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत, क्यूट और एलिगेंट लग रही थी। वहीं बामिका ने इस वक्त एक नी लेंथ वाला प्यारा सा फ्रॉक पहना था जिसमें वह बहुत क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। जब सबने उन्हें देखा तो देखते ही रह गए, सब उन दोनों से अपनी नजरें हटाना ही भूल गए। बामिका को देखते ही एकांश की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वह जल्दी ही अपने इमोशंस पर काबू कर लेता है। वहीं अनु जी जब बामिका को देखती है तो वह भी बहुत खुश हो जाती है और वह आरबिका का इंट्रोडक्शन सिंघानिया फैमिली से करवाते हुए बोलती है, वर्षा, इससे मिलो, ये है हमारी बड़ी बेटी आरबिका। उनकी बात सुनकर मिसेस सिंघानिया आरबिका के पास आती है और उसके गालों को प्यार से छूकर बोलती हैं, अनु, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है जैसी तुम अपने कॉलेज टाइम में दिखा करते थे। और फिर वह मुस्कुराकर बोली, हेलो बेटा, मैं आपकी मॉम की सबसे अच्छी दोस्त वर्षा आंटी हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच में, जितना मैंने आपके बारे में अनु से सुना था, आप उससे भी ज्यादा प्यारी हैं। तो आरबिका भी मुस्कुराकर बोलती है, आंटी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आप भी बहुत ही ज्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल हैं। ये बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं तभी मिसेस सिंघानिया की नजर बामिका पर पड़ती है तो उसे देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वहीं जब बानी ये देखती है तो गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। थोड़ी और बातें करके मिसेस सिंघानिया बामिका को एकांश के बगल में बिठा देती है जिससे एकांश के चेहरे पर एक न देखी जाने वाली स्माइल आ जाती है। वहीं जब बामी एकांश के बगल में बैठी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा जिसे वह काबू करने की नाकाम कोशिश करने लगी क्योंकि एकांश जो उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। वह उसकी एंट्रेंस नजर बामी का बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए नजरें नीचे झुका लेत है। वही एकांश की नजर एक पल को भी बामी से नहीं हटी थी और यह चीज अरबिका का भी नोटिस कर रही थी। वही बामी को अपने पास बैठा देखकर बानी का तो खून खौल उठता है। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी बामिका को वहां से उठाकर खुद एकांश के पास बैठ जाए क्योंकि उसका मानना था कि एकांश के बगल में बैठाने का सिर्फ उसे है। वही मैसेज सिंघानिया अब अपने और मिस्टर सिंघानिया के बीच में आविका को बिठाकर उससे बात करने लगती है। वही बीच बीच में वह बामिका से भी बहुत प्यार से बात कर रही थी। वही इससे वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो गया। लेकिन बानी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वह अभी अनु जी के पास बैठी एकांश का ध्यान अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी एकांश बाबू उसे बहुत गंदा इग्नोर मारते हैं और वापस से अपनी स्वीटहार्ट को आंखों में प्यार लिए दीवानों की तरह बेसब्री से बामिका को देखने लगा कि एक बार बामिका अपनी नजरें उठाकर उसे देखे, क्योंकि जब से बामिका यहाँ पर थी उसने एकांश को एक नजर भी नहीं देखा था और यही बात हमारे एकांश को बेचैन कर रही थी। बामिका भी एकांश की इंटेंस नजरें अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। वही इसी कारण बामी को बहुत अजीब लग रहा था। वह यहाँ से उठना चाहती थी क्योंकि एकांश की शादी अब आबिका होने वाली थी, इसलिए वह एकांश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। क्यों की अपनी बहन का हक नहीं छीनना चाहती थी, इसलिए वह एकांश के पास से उठने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन मिसेस सिन्हानिया और अनु जी उसे जबरदस्ती एकांश के पास ही बिठा देते हैं। वही मिसेस सिन्हानिया और मिस्टर सिन्हानिया अरबिका से बात कर रहे थे और क्योंकि उन्हें हरविका बहुत ही ज्यादा पसंद आए और मैसेज सिन्हानिया को उससे बानी जैसी कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए वह बहुत खुशी आबिका से बात कर रही थी। वही कुछ समय बात करने के बाद वर्षा जी बोली, अनु, अब मुझे लगता है हमें बामी और एकांश की सगाई करवाने की डेट निकालवा लेनी चाहिए, क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं जल्द से जल्द बामिका को अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ और उसे अपने घर पर लाना चाहती हूँ। वही उनकी बात सुनकर सब बहुत खुश हो गए, सिर्फ बानी को छोड़कर। जब उसने यह बात सुनी तो उसे बामिका से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। वह बामिका को खुश कैसे देख सकती थी, इसलिए वह अपने चेहरे पर झूठी मासूमियत ओढ़े बोली, मासी जी, लेकिन एकांश की शादी तो राय ज्यादा खानदान की प्रिंसेस से तय हुई है और इस हिसाब से तो बड़ी आबिका है, तो मुझे लगता है एकांश जी की शादी बामिका से नहीं बल्कि आबिका से होनी चाहिए। इतना बोलकर बड़ी ही मासूम बनकर उन सबको देखने लगी। वही मन डेविल स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब एकांश से शादी करने के लिए बामिका और अरबिका एक दूसरे से लड़ेंगी, जिससे उनकी इमेज सिंघानिया फैमिली और एकांश के सामने खराब होगी और वह दोनों ही उसके रास्ते से हट जाएंगी और उसके बाद वह एकांश को अपना बना लेगी। यही सोचकर वह बहुत खुश हो रही थी। बनी किसी को भी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए अनु जी थोड़े गुस्से में बोली, वानी, तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? वह ये बोल ही रही थी कि तभी बामिका की दबती हुई आवाज आए, मुझे लगता है कि बानी दी बिल्कुल सही बोल रही हैं। एकांश जी की शादी मुझसे नहीं बल्कि दी से होनी चाहिए क्योंकि वह मुझसे बड़ी है।
वहीं उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। बानी के चेहरे की मुस्कान जम गई और एकांश की मुट्ठियां कस गईं। लॉयल्टी चेक, या तुम क्या कह रही हो बेटा, वर्षा जी हैरानी से पूछती। मुझे माफ करना आंटी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो, लेकिन मैं सच ही बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि एकांश जी की शादी दी से होनी चाहिए, और आप फिक्र मत कीजिए, मेरी भी बहुत अच्छी है। वही उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान परेशान हो गए। वहीं एकांश जब बामिका का जवाब सुनता है तो उसकी गुस्से में मुठिया काश जाती है कि उसकी स्वीट हार्ट ऐसा कैसे सोच सकती है कि वह किसी और से शादी करेगा। क्या उसने उसकी आंखों में प्यार नहीं दिखा? और यह सब सोचकर उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वही शुभम को अपने बॉस के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि वह जानता था कि एकांश बामिका से पागलों की तरह प्यार करता है। और वे ये सब सोच रहे थे कि तभी आबिका की आवाज सबके कानों में पहुंचती है। मुझे लगता है बामिका बिल्कुल सच कह रही है। अब जब वह शादी नहीं करना चाहती और वह मेरी और मिस्टर सिंघानिया की शादी करवाना चाहती है, तो मुझे लगता है हमें एक दूसरे को एक बार अच्छे से जान लेना चाहिए। क्यों मिस्टर सिंघानिया इतना बोल रहे हैं? इंटरेस्ट से एकांश को देखने लगती है। वही जब एकांश उसकी बात सुनता है तो उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा दोनों नजर आने लगते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अरबिका भी बाकी लड़कियों की तरह है जो उसके पैसे को देखकर उसे पाना चाहती है, और जरूर बामिका को इस शादी न करने के लिए अरबिका ने कहा होगा। और उसकी स्वीट हार्ट तो है ही इतनी सीधी सादी कि किसी के भी बातों में आ जाती है। ये सोचकर वह गुस्से से वह आबिका को देखने लगता है। वही जब बामिका की बात सुनती है, वही एकांश को किसी और के साथ देखने का सोचकर हाय उसके दिल में बहुत तेज सी उठाती है, जिससे उसकी आंखें नम हो गई थीं। यह महसूस करके बामिका मन ही मन समझाते हुए बोलती है, बामी तुम क्यों दुखी हो रही हो? ये तो कभी न कभी होना ही था ना, वैसे भी हमेशा दी के हाय थे, तो तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। वहीं अरविका का जवाब सुनकर वानी का चेहरा काला पड़ गया। उसने तो सोचा था कि बामिका और अरविका के बीच में लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ तो उसकी चाल ही उल्टी पड़ गई। अब एकांश की शादी अरविका से होने वाली है। आबिका जो सबके एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी, जब वह वानी का काला पड़ा चेहरा देखती है तो उसके चेहरे पर डेविल सी स्माइल आ जाती है। फिर वह को अपनी बेवकूफ सी बहन की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए यह अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने जा रही थी। सचमुच कभी कभी उसे लगता था कि उसकी बहन के सर में दिमाग है कि नहीं, इसलिए वह बामिका की तरफ देखकर बोली, बामी तुम्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है न कि मैं मिस्टर सिंगानिया से अकेले में बात करूं? उसकी बात सुनकर बामिका बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर बोली, नहीं दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इतना बोलकर वह अपने आप को रोने से रोकने के लिए अपने होठों को बाइट करने लगती है। वहीं उसकी चुप्पी देखकर अरविका अपना सिर लाचारी में हिलाती है, लेकिन फिर अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करके सबकी तरफ देखकर बोली, तो क्या मैं मिस्टर सिंगानिया से अकेले में बात करने जा सकती हूँ? आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसकी बात सुनकर एकांश उसको अपनी जलती हुई लाल आंखों से देखने लगा। अगर कोई और होता तो अब तक डर के मारे कांपने लगता, लेकिन हमारी आविका को एकांश के गस से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वह वर्षा जी की तरफ देखकर बोली, आंटी देखिए ना, मिस्टर सिंगानिया मेरी बात ही नहीं मान रहे, वह मेरे साथ जाने को तैयार ही नहीं है। तो उसकी बात सुनकर वर्षा जी, जो सदमे में थी, वह एकांश को उसके साथ जाने को बोलती है, जिससे एकांश को न चाहते हुए भीका के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि वह अपनी मॉम की एक भी बात नहीं टालता था। कुछ समय बाद गार्डन में इस समय एकांश और अरविका आमने सामने खड़े होकर अपनी जानलेवा आंखों से एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे कोई घूरने का कंपटीशन चल रहा हो। इसलिए कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। वहीं इसी तरह काफी समय बीत जाता है। एकांश देखता है कि अरविका उसे ही अपनी आंखों से ऊपर से नीचे तक देखकर स्कैन कर रही थी। ये देखकर एकांश को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलता है, मुझे इस तरह देखने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मुझे इस तरह देखने का हक सिर्फ मेरी स्वीटहार्ट को है। उसकी बात सुनकर अरविका एक खूबसूरत सी स्माइल करते हुए एकांश के पास जाकर बोलती है, ओह मिस्टर सिंगानिया, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको छूने का हक सिर्फ बामी का है, लेकिन वो तो आपसे शादी ही नहीं करना चाहती और आपकी शादी मुझसे करवाना चाहती है, तो इस हिसाब से तो मैं ही आपकी बीवी हुई ना। और बीवी का तो हक होता है न अपने पति पर। और वहीं ये बोलते हुए वह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि अगर एकांश की जगह कोई और होता तो अब तक उसके प्यार में पागल हो गया होता। लेकिन हमारे एकांश को तो उसकी स्वीटहार्ट के लिए पागल था, इसलिए उसे अरविका की खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ा।
ये देखकर अरविका के चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई और वह एकांश को छूने की तरफ हाथ बढ़ाती है। ये देखकर एकांश की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वह जोर से अरविका का हाथ झटक देता है और गुस्से से लाल आंखों से अरविका को देखते हुए बोलता है, मैंने बोला ना, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ बामिका से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा, समझी तुम। वह इतना बोल ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक ठंडी और इमोशनलेस आवाज पड़ती है, मुझे भी आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस्टर सिंगानिया। मैं तो बस अपनी बहन के लिए आपकी लॉयल्टी चेक कर रही थी। वहीं ये सुनकर एकांश अरविका की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी कुछ समय तक जिस अरविका के चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल थी, अब उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, जैसे अभी कोई और इंसान ही वहां मौजूद हो। इस समय उसके आसपास से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और खतरनाक ऑरा निकल रहा था। यह महसूस करके एकांश की वो सिकुड़ जाती है और वह हैरान हो जाता है, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान के पास से इतना खतरनाक ऑरा नहीं निकलता था। इसलिए वह हैरानी से पूछता है, कौन हो तुम? तो उसकी बात सुनकर अरविका स्माइल के साथ बोली, ओहो जीजाजी, आप तो बहुत भुलक्कड़ हैं, अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है कि मैं बामिका की बहन, तो इस हिसाब से तो मैं आपकी साली ही हुई ना। कैसे बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछते हैं आप जीजाजी। वहीं उसकी बात सुनकर एकांश हैरान हो जाता है, या लड़की आखिर है क्या? एक पल को वो कुछ और होती है और दूसरे पल को वो कुछ और। अभी तो कह रही थी कि वो उसकी बीवी है और आप कह रही थी कि बॉस की साली है। क्या वह उसके साथ कोई माइंड गेम खेल रही है? इसलिए वह अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, मेरे साथ यह माइंड गेम खेलना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। वैसे भी तुम्हारा जो भी इरादा हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, समझी तुम? उसकी बात सुनकर अरविका बोरियत से बोलती है, हाँ तो आपसे शादी करना भी कौन चाहता है, मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि आप मेरी बहन के लिए लॉयल हैं भी या नहीं, वरना पता चला कि मेरी बहन से शादी करने के बाद किसी दूसरी लड़की के लिए उसे धोखा तो नहीं दोगे। वहीं उसकी बात सुनकर एकांश हैरान हो जाता है, तभी उसे अरविका की आवाज आती है, हाँ वैसे तुम मेरी बहन के लायक तो नहीं हो, लेकिन हाँ तुम्हारी शक्ल ठीक ठाक है और तुम पैसा भी अच्छा कमाते हो और लॉयल भी हो, तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से कराने के बारे में सोच सकती। बुद्धा जीजाजी और पजेसिवनेस, वैसे तुम में ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम में एक ही प्रॉब्लम है। ये सुनकर एकांश अपने आप को देखते हुए बोला, मुझ में क्या प्रॉब्लम है? तो उसकी बात सुनकर अरविका उसे घूरते हुए अजीब मुंह बनाकर बोली, तुम बहुत बूढ़े हो। उसकी बात सुनकर एकांश का मुंह खुला का खुला रह जाता। अरविका की बात सुनकर एकांश चढ़ते हुए बोलता है, तुम मुझे बूढ़ा कैसे बोल सकती हो? अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। आबिका आइस रोल करके बोली, और मेरी बहन 18 की है। तुम उससे 7 साल बड़े हो, जब तक वह पूरी तरह जवान होगी तब तक तुम्हारी जवानी ढल जाएगी। फिर तुम मेरी बहन की नींद कैसे पूरी कर पाओगी? इतना बोलकर वो एकांश को देखने लगती है, क्योंकि उसकी नज़र में एकांश एक सुनकी बूढ़ा था। अगर बामिका एकांश से प्यार नहीं करती होती और पिछले जन्म में उसने बामिका के लिए अपनी जान न दी होती, तो वह कभी भी उसकी शादी एकांश जैसे सुनकी, कोल्ड और घमंडी बूढ़े से नहीं करवाती। वही उसकी बात सुनकर एकांश का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि आज से पहले उसके मुंह पर किसी ने भी उसकी इतनी बुरी तरह से बेइज्जती नहीं की थी जितनी उसकी इन 2 मिनटों में अविका ने कर दी थी। माना कि वह अपनी स्वीट हार्ट से 7 साल बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वह बूढ़ा है। अरे लड़कियां तो उसकी एक झलक पाने के लिए मरती थीं, और यहाँ ये लड़की कह रही थी कि वह तो बस ठीक ठाक दिखता है। वैसे टू अरबिका एकांश से बामिका की शादी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं वह जानती थी कि एकांश से अच्छा लाइफ पार्टनर बामिका को नहीं मिल सकता। वह बामिका से बहुत प्यार करता था, ये वह अपने पिछले जन्म में देख चुकी थी, इसलिए वह ये बोली, खैर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बामी तुमसे प्यार करती है और एक अच्छी बहन होने के नाते उसके प्यार से शादी कराना मेरा फर्ज है। अरबिका की यह बात सुनकर एकांश, जो अभी तक चढ़ा हुआ था, जैसे ही उसने ये शब्द सुने उसका गुस्सा एक पल में गायब हो गया और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी स्वीटहार्ट भी उससे प्यार करती है। इसलिए वह बहुत एक्साइटेड और खुश होकर अरबिका की तरफ देखकर बोला, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या मेरी स्वीटहार्ट भी मुझसे प्यार करती है? और अगर वो मुझसे प्यार करती है तो उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? देखो, कहीं तुम मुझे चिढ़ाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही ना? इतना बोलकर वह बड़ी उम्मीद भरी नजरों से अरबिका को देखने लगा, जैसे वो एक बार फिर कह दे, हाँ बामिका तुमसे प्यार करती है। उसकी बात सुनकर अरबिका उसे ऐसे देखती है जैसे किसी पागल को देख रही हो।
वही अर्विका के इस तरह देखने से एकांश कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम बचपन से मेरी बहन का पीछा किसी साइकियो आशिक की तरह करत हो, और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है। तो उसकी बात सुनकर एकांश चढ़ते हुए बोलता है, मैं कोई साइकियो आशिक नहीं हूं। मैं उसका पीछा नहीं करता, मैं तो बस उसकी सेफ्टी के लिए उसके पीछे कुछ सीक्रेट गार्ड लगाए हुए हैं, समझी? वही बॉडीगार्ड की बात सुनकर अर्विका के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वह अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर एकांश के हाथों में थमाकर कहती है, इसे घर जाकर देखना। पेन ड्राइव देने के बाद वह एकांश को अपनी कोल्ड आंखों से घूरते हुए पॉजिटिव टोन में बोलती है, सुन बुए जीजा जी, मैं तुम्हारी शादी अपनी वानी से करवा रही हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस पर अपना पूरा हक जताओ। जब तक तुम्हारी उससे शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें उसके साथ शेयर नहीं करूंगी। अर्बिका ने एकांश को ये वार्निंग पहले ही दे दी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि सगाई होने के बाद जरूर उसका ये बूढ़ा जीजा उसकी बामी पर अपना हक जताएगा और उसे उसकी बानी को छीनने की कोशिश करेगा। क्योंकि एकांश बामिका के लिए बहुत पॉजेसिव था, लेकिन वह भी अपनी बहन के लिए कम पॉजेसिव नहीं थी, इसलिए जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती वह एकांश को अपनी बहन के आसपास भागने भी नहीं देगी। वह इस बूढ़े को अपनी बहन को बिल्कुल भी छीनने नहीं देगी, क्योंकि उसकी बहन सिर्फ उसकी है, इसलिए तुम उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी है। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर तुमने शादी से पहले उसका फायदा उठाने की कोशिश की न तो लोगों को तो मरने के बाद 7 फुट नीचे गडेट है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा ही 14 फुट नीचे गाड़ दूंगी, इसलिए अपने ये बुरे हाथ मेरी बहन से दूर रखो। वही उसकी धमकी सुनकर एकांश अपना सालरवा घटक लेता है, क्योंकि यह सब कहते हुए अर्बिका किसी साइको की तरह लग रही थी। वही ये देखकर आबिका टेडी मुस्कान लिए बोली, अब हमें चलना चाहिए। बुढ़े जीजाजी, क्योंकि आपका इस उम्र में ज्यादा देर खड़े रहना सही नहीं, क्योंकि इस तरह खड़े होने से आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। और इतना बोलकर वह यूज टेडी स्माइल से जाने लगती है। वही अपने लिए फिर से बूढ़ा सुनकर एकांश चढ़ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ग्रिन अर्बिका उसकी सेटिंग उसकी स्वीट हार्ट से जो करवाने वाली थी। अर्विका बिना मोड़ ही अपनी कोल्ड आवाज में बोलती है, और हाँ जीजाजी, आप मेरी इन्फॉर्मेशन निकालना बंद कीजिए, क्योंकि आपको उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जब तक मैं न चाहूं तब तक आप मेरी जानकारी नहीं निकाल सकते, इसलिए आप बूढ़े दिमाग को तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। पर इतना बोलकर वह वहां से जाने लगती है। वही उसकी यह बात सुनकर एकांश की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं कि ये सब बातें अर्विका को कैसे पता चली। मेंशन के अंदर जा ही रही थी, तभी उसकी नजर एक झाड़ी के पास छुपे शुभम पर जाती है, जो छुपकर उनकी वीडियो बना रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह शुभम के पास जाकर धीरे से उसके कंधे पर टाइप करती है। शुभम का ध्यान तो वीडियो बनाने में था, इसलिए वह चिढ़ते हुए बोलता है, अभी कौन है यार, परेशान मत करो। अभी मिस अर्बिका बॉस की कितनी जबरदस्त बेइज्जती कर रही। अरे मिस आविका ने मेरे गुस्सैल घमंडी बॉस की क्या बेइज्जती की है, देखकर तो मजा ही आ गया। बॉस के साथ तो ऐसा हाई होना चाहिए जब देखो, जब मुझसे इनोसेंट बंदे को परेशान करते रहते। फिर वह खुश होकर बोला, वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, मिस आविका की रोस्टिंग स्किल्स कमाल की है। तो उसकी बात सुनकर अर्बिका डेविल स्माइल के साथ बोली, थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। यह आवाज सुनकर शुभम शक पका जाता है और वह अपनी मुंडवी घुमाकर अर्बिका की तरफ देखता है, जो डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। ये देखकर उसकी हालत डर से खराब हो जाती है, इसलिए वह जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए बोलता है, हे मैम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो उसकी बात सुनकर अर्बिका उससे कुछ नहीं बोलती और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोलती है, अच्छे बच्चों को बड़ों की बात नहीं सुनानी चाहिए, ये बैड मैनर्स होती हैं। और इतना बोलकर वह मेंशन के अंदर चली जाती है। वहीं शुभम तो अभी भी सदमे में खड़ा उसे जाते हुए देखता रह जाता है। लेकिन जब वे देखते हैं कि वह वहां से जा चुकी है तो वे लोग भी मन में कई बातों के साथ वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद मेंशन के अंदर सब परेशान थे। वही बानी तो सबसे ज्यादा परेशान थी, वह बार बार गेट की तरफ ही देख रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा और डर लग रहा था कि कहीं अर्बिका एकांश को फंसा कर उससे शादी न कर ले, वरना उसका क्या होगा। वही उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वह अनुजी की बातों के कारण